हेलो फ्रेंड, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। और आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ऐसी स्ट्रैटेजी जिसको फॉलो करके आप काफ़ी कुछ कर सकते हो, काफ़ी कुछ प्रॉफिट निकाल सकते हो एंड हो सकता है कि आपकी लाइफ चेंजेस हो जाए। ओके, सो गाइस, हम किसी चीज़ का दावा नहीं करते हैं, बट काफ़ी हद तक आपको हेल्प मिल जाएगी ट्रेड करने में, ट्रेड जो प्लेस करते हो उसमें सोचने में। ओके, तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पर जाऊँगी एंड एक करेंसी पेयर को चेंज करूँगी एंड बेस्ट करेंसी पेयर हमें लगेगा तो मैं फाइंड करूँगी। यूएसडी वीआरएल हमें बेस्ट लग रहा है, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगी, ट्रेड प्लेस करने वाली हूँ अप डायरेक्शन के लिए। और मैंने 3 ट्रेड का रिस्क लिया है, जो कि है कम से कम हमारी कम से कम 15,000 कैपिटल मान के चलते हैं, ज़्यादा भी है, 15 से 20 मान लीजिए। और इतना हमने कैपिटल का रिस्क लिया, क्यों लिया है? क्योंकि यहाँ पर ये ट्रेड आईटीएम होने वाली है, इस वजह से मैंने ट्रेड का रिस्क लिया है। और वो क्यों आईटीएम होने वाली है? देखिए, मार्केट का ट्रेंड डाउन फॉर्म था एंड डाउन ट्रेंड में इतनी ज़्यादा वॉल्यूम वाली कैंडल बनी थी ग्रीन। ओके, सो ग्रीन कैंडल बनी, तो यहाँ पर मार्केट ने फुल वॉल्यूम क्या दिखाया? यहाँ पर दिखाया कि मार्केट में बुलिश मतलब बायर्स प्रेशर ज़्यादा है सेलर की अपेक्षा। लेकिन पिछला अगर हम देखें तो मार्केट में सेलर ज़्यादा थे बायर्स की अपेक्षा। तो हम यहाँ पर देखें कि एक कैंडल क्या बनी है, ग्रीन कैंडल बनी है। तो नेक्स्ट कैंडल का हमने वेट किया और जो नेक्स्ट कैंडल बनी वो एक रेड कैंडल बनी थी, जिसमें साफ साफ दिख रहा है कि मार्केट में सेलर थे बट प्रेशर ज़्यादा था। ये कैंडल की जो विक बनी है उसने पुश करके ऊपर क्लोजिंग दी। तो मैं कंफर्म हो गई कि मार्केट यहाँ पर एक कैंडल क्या बनाएगा, एक कैंडल रेड बनाएगा, क्योंकि यहाँ पर बायर्स का प्रेशर ज़्यादा है सेलर्स की अपेक्षा। अब यहाँ पर मैं फिर भी अप के लिए ट्रेड को प्लेस करने वाली हूँ और मैंने टू ट्रेड का रिस्क लिया है गाइस। क्यों लिया है मैं और कंफर्म कर देती हूँ। थोड़ा सा मार्केट नीचे आएगा तो मैं एक ट्रेड का और रिस्क ले लेती हूँ। ओके, मैंने एक ट्रेड का और रिस्क ले लिया है। क्यों लिया है मैंने अप के लिए? और ये ट्रेड भी हम लोगों की आईटीएम होने वाली है। यहाँ पर मार्केट ने क्या किया है, गैप डाउन दिया है, जो कि एक रियल गैप डाउन नहीं है, एक फेक गैप डाउन है, जिससे मार्केट एक डोजी ही सही कैंडल बट ये ग्रीन में कन्वर्ट करने वाला है। सो वेट करेंगे एंड 11 सेकेंड बचे हैं। इफ लॉस होता है तो उसके पीछे एक रीजन है कि मार्केट ने यहाँ पर नीचे वीक नहीं छोड़ी, बट ये डोजी कैंडल बननी चाहिए। फिलहाल तो आपने देखा होगा 2 सेकंड के अंदर मार्केट रिवर्स गया है। ओके, तो 2 सेकंड मतलब उसने पूरा दिखाया कि लॉस करवाना ही है, लेकिन ऐसा होना नहीं है, क्योंकि हमारी जब नॉलेज होती है हमें कंफर्म होता है, कॉन्फिडेंस होता है। और जो हमने सोचा है कि मार्केट अप जाना है तो अप जाएगा। ओके, तो यहाँ पर हमने क्यों ट्रेड प्लेस की थी, मार्केट ने गैप डाउन दिया था, जो कि एक रियल गैप डाउन नहीं था, एक फेक गैप डाउन था, जिससे मैं अप के लिए ट्रेड को प्लेस की और ये ट्रेड आईटीएम देखने को मिली। कभी भी जब भी गैप अप या रियल गैप अप होता है तो आपको उसी के अकॉर्डिंग उसी डायरेक्शन में जाना होता है। लेकिन अगर फेक गैप अप होता है या फेक गैप डाउन होता है तो आपको जस्ट मतलब रिवर्सल जाना है। जैसे उसने क्या गैप डाउन दिया है बट मैं रिवर्सल गई, अब के लिए ट्रेड का प्लान बनाया और ये ट्रेड आईटीएम देखने को मिली है। तो फिलहाल आपने देखा होगा गाइस, दोनों ही ट्रेड हमारी आईटीएम गई। सैम मैंने जब सिग्नल भी दिया था तो इसी स्ट्रैटेजी पे मैंने सिग्नल दिए थे, जो कि सारे के सारे 6 सिग्नल दिए थे वो आईटीएम गए थे। आप जाके मेरे ग्रुप चेक कर सकते हो। ओके, सो यहाँ पर अब देखिए मार्केट ने क्या किया, नीचे क्लोजिंग दी एंड मैं यहाँ पर ट्रेड प्लेस करने वाली हूँ। मैं फिर से ट्रेड प्लेस करूंगी। ओके, मार्केट ओके, एक ट्रेड का रिस्क लगा है हमारा, बट कोई बात नहीं, मैं प्लेस तो और करने वाली थी बट मैंने नहीं प्लेस कर पाई। कोई बात नहीं, एंट्री निकल चुकी थी। तो जब तक आपकी देखो, जब तक आपको एक सेफ्टी एंट्री ना मिले, एक अच्छी एंट्री ना मिले, आपको ट्रेड का रिस्क कभी नहीं लेना चाहिए। अगर आपको एक परफेक्ट एंट्री का टाइम मिल रहा है तब आपको ट्रेड प्लेस करनी चाहिए, अदरवाइज आपको उस ट्रेड को मिस कर देना चाहिए। ओके, सो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मैंने नीचे से ट्रेड प्लेस की है एंड ये ट्रेड आईटीएम होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? क्योंकि मार्केट ने जो ये प्रेशर दिखाया है ना, ये थोड़ा सा यहाँ तक कैंडल को नीचे तक इस वजह से ला रहा है कि ये जो विक छोड़ी है ना इसने, तो ये फिलअप करने के लिए। ओके, बट इसकी क्लोजिंग क्या होगी, इसके ऊपर ये जो हमारी ट्रेड है वो आईटीएम करवा के जाएगा, क्योंकि मार्केट का जो प्रेशर है वो बायर्स के ज़्यादा है सेलर की अपेक्षा। और ये डोजी कैंडल कन्वर्ट 1 मिनट। ओके, डोजी कैंडल कन्वर्ट तो होने वाली थी, बट मार्केट ने क्या दिखाया, यहाँ पर बायर्स प्रेशर था। ये हमें पता चलता है कि मार्केट में सेलर्स ज़्यादा हैं या बायर्स ज़्यादा हैं, उनके अकॉर्डिंग हमें उस टाइम पर डिसीजन लेना चाहिए, तब हमारी ट्रेड्स आइडियम होते हैं। अब आप बोलोगे दी हमें समझ ही नहीं आता है कि मार्केट में बायर्स ज़्यादा हैं या सेलर्स ज़्यादा हैं। अब ये डिपेंड करता है कैंडल के
क्रिएट पे कि कैंडल किस टाइप की बनी हुई है। यहाँ पर जब मार्केट में हमने ट्रेड आईटीएम की थी तो वो हुई थी कि मार्केट ने जो कैंडल ने गैप डाउन दिया था, जो कि फिर गैप डाउन था, जिससे हमने अब के लिए ट्रेड का प्लान बनाया। यहाँ पर हमने इस वजह से ट्रेड प्लेस की थी, ये कैंडल देख रहे हैं जिसमें नीचे की विक ज़्यादा है ऊपर की अपेक्षा, तो यहाँ पर ऊपर जो विक नहीं थी, तो ये पता चल रहा है जो सेलर थे वो एब्जॉर्ब हो गए, बायर्स आने वाले, तो हमने यहाँ पर बाई के लिए ट्रेड का प्लान बनाया, तो ये ट्रेड आईटीएम हुई। ओके, एंड सेकेंड चीज, यहाँ पर जब हम ट्रेड लिए तो इसका एक लॉजिक था कि मार्केट नीचे तो पुश किया था, लेकिन इसने पुश करके ऊपर ही क्लोजिंग दी, जहां पर साफ साफ क्लियर हो रहा था मार्केट बाय एक्टिवेट है, और हमने बाई के लिए ट्रेड का प्लान बनाया। ये भी हमारी ट्रेड आईटीएम हो गई, बट हमारी एंट्री नहीं मिल रही। यहाँ पर गैप अप दिया मार्केट ने, जो कि एक रियल गैप अप है, जिससे मार्केट उसी डायरेक्शन में जाता है। अगर रियल गैप अप या होता है, चाहे मार्केट में गैप अप हो गया, गैप डाउन हो गया, अगर रियल है तो वो उसी डायरेक्शन में जाता है। जैसे यहाँ पर हुआ था, देखिए कर्सर पे फोकस कीजिएगा, यहाँ पर हुआ था सेम, यहाँ पर भी वो कंडीशन हुई है। तो मार्केट एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बनाएगा। अगर ये स्ट्रॉन्ग कैंडल बनती है जिसमें वीक कम रहेगी, तो नेक्स्ट हम रिवर्सल का ट्रेड का प्लान बना सकते हैं। ओके, तो आपने देखा है कि बैक टू बैक 3 ट्रेड आईटीएम गई हैं, और ये किस पे गई हैं? सिर्फ मार्केट की कैंडल एनालिसिस पर। ओके, तो गाइस आई होप ये वीडियो आप लोगों को समझ आई होगी, एंड आपको काफ़ी कुछ हमने इसमें समझा दिया है। देखो, ज़रूरी नहीं होता आप बहुत ज़्यादा ट्रेड करते रहो बैठ के, ओके, प्रॉपर ट्रेड लगाते रहो। यहाँ पर भी देखिए मार्केट ने गैप अप दिया है, और हम क्या करेंगे, एक फुल वॉल्यूम कैंडल बनी, मार्केट नीचे आएगा तब ट्रेड लेंगे। अदरवाइज क्या होता है, जब भी मार्केट में एक फुल वॉल्यूम कैंडल बनती है, और इन कैंडलों की अपेक्षा एक सिंगल कैंडल का जो वॉल्यूम है वो किस कैंडल का है, यहाँ पर ये ग्रीन वाली कैंडल का। अब इसका इतना फुल वॉल्यूम है, तो मार्केट हमेशा क्या करता है, एक रिवर्सल कैंडल देता है, क्योंकि इन कैंडलों, सिंगल कैंडलों को एक सिंगल कैंडल ने कवर किया है, तो हमें यहाँ पर रिवर्सल देखने को मिलेगा। ओके, तो हमने इसी वजह से इस ट्रेड का रिस्क नहीं लिया, अदरवाइज मैं रिस्क ले सकती थी। अगर ये कैंडल का 50 पार्ट बनता तो मैं यहाँ पर बाई के लिए जा सकती थी, और 50 पार्ट से ज़्यादा बना है, वॉल्यूम ज़्यादा है, तो मैं ट्रेड का प्लान नहीं लूँ, क्योंकि रिवर्सल हमें मिलने वाला था। ओके, अब नेक्स्ट हम ट्रेड का प्लान बनाएंगे, बट हम लोग नेक्स्ट करेंसी पेयर में। ओके, एक मिनट गाइस। ओके, चलो, इसमें भी अगर अपॉर्चुनिटी मिलती है तो मैं एक ट्रेड प्लेस करूंगी। मार्केट थोड़ा सा नीचे आए तो मैं यहाँ पर एक ट्रेड प्लेस करने वाली हूँ बाई के लिए। ओके, अब इसका एक रीजन बताती हूँ गाइस। मैं यहाँ पर मार्केट नीचे बूम किया तो मैंने बाई के लिए ट्रेड प्लेस किए है, बट मैंने एक सिंगल ट्रेड प्लेस की। क्यों? क्योंकि मैं यहाँ पर, जब मेरा 50-50 चांसेस होते हैं कि ये ट्रेड हमारी लॉस भी हो सकती है, प्रॉफिट भी हो सकती है, तो मैंने ट्रेड का रिस्क कम लिया। ये मुझसे सीखा करो कि मैम कब ज़्यादा ट्रेड प्लेस करती हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा ये नहीं कि मैं बहुत ज़्यादा ट्रेड प्लेस कर दूँ, 3 से 4 ट्रेड। ओके, इससे ज़्यादा मैं कभी भी रिस्क नहीं लेती हूँ। एंड यहाँ पर भी मैंने एक ट्रेड का रिस्क लिया। क्यों? क्योंकि मेरा 50-50 जब कॉन्फिडेंस होता है तो वहाँ पर हम कम कैपिटल का रिस्क लेते हैं, कि इफ़ अगर लॉस होता है तो हमारा कम जाएगा, और प्रॉफिट होगा तो हमारा कैपिटल वापस आ जाएगा, मतलब हम प्रॉफिट तो कर ही रहे हैं। ओके, तो ये आपने देखा होगा, लास्ट ही सही कैंडल ने एक रेड में कन्वर्ट किया, बट हमारी सेफ्टी एंट्री की वजह से हमारी ट्रेड क्या हुई, आईटीएम हुई। तो हमारी सेफ्टी एंट्री भी बहुत परफेक्ट होनी चाहिए। ये नहीं कि हम जल्दबाजी की वजह से हमारी अपॉर्चुनिटी निकली जा रही है तो हम कहीं भी ट्रेड लगा देते हैं। ओके, तो हमारा, अब चाहते तो हम यहाँ डाउन के लिए भी लगा सकते थे, क्योंकि पता था कि ये कैंडल रेड ही कन्वर्ट होगी, बट मुझे जिस तरीके से उसने वॉल्यूम दिखा के एकदम से नीचे बूम किया ना, तो मैं समझ गई कि ये रिवर्सल हो गई, ये विक जरूर छोड़ेगी, और जब विक छोड़ेगी तो हमारी नीचे से ट्रेड लगी होगी, तो ये ट्रेड आईटीएम हो जाएगी। तो इस कैंडल को हमने इस वजह से ट्रेड का प्लान बनाया था। ओके, सो मे भी जाए गाइस, जल्दी जल्दी बोल रहे हैं क्योंकि टाइम ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हो चुका है, बहुत नाइट को ये वीडियो बना रहे हैं। ओके, क्योंकि आप लोग बोलते हो कि दी वीडियो लेके आए, वीडियो लेके आए हैं। ओके, सो आपने देखा होगा बैक टू बैक 4 ट्रेड आईटीएम गई हैं, तो ये स्ट्रैटेजी आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल है, कि हमें बायर्स एंड सेलर को देखना है। जो स्ट्रैटेजी बताई है कि फुल वॉल्यूम कैंडल बनती है तो रिवर्सल मिलता है, हमने एक कैंडल पे आपको बताया है कि जब भी कैंडल में सेलर्स या बायर्स एब्जॉर्ब हो जाते हैं रिवर्सल मिलता है, एंड मार्केट में जब फेक गैप डाउन होता है तो आपको रिवर्सल लाना है। तो ये स्ट्रैटेजी बहुत अच्छी है, इसको अप्लाई करिए। उससे पहले आपको एक बार अपनी बैक टेस्टिंग कर लेना है,
उसके बाद आप रियल कैपिटल यूज करिएगा। एंड जो भी वीडियो लेके आ रहे हैं नॉलेज एजुकेशन पर्पज के लिए लेके आ रहे हैं। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।